श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये मेरे पास वोल्टास का स्प्लिट का नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी है। तो इसमें कस्टमर का कहना है कि ये कंप्रेसर सप्लाई नहीं दे रहा है। तो ये कंप्रेसर सप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता है। मैं आपके सामने रिपेयर करूंगा और बताऊंगा, कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी भी दूंगा, जिससे कि आप अगर इस टाइप की पीसीबी आपके पास रिपेयर होने के लिए आए तो आप बहुत ही आसान तरीके से उस कार्ड को रिपेयर कर सकते हो। अगर मेरा पूरा वीडियो वॉच करोगे तो इसमें जितनी भी बेसिक नॉलेज जानकारी है मैं दूंगा, जिससे कि आप आसानी से बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो। कहाँ पे कितने वोल्ट मिलने चाहिए वो भी मैं आपको इसमें मल्टीमीटर के थ्रू आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो और वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो मैं अब ज़्यादा कुछ टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और हम आपको सबसे पहले बताता हूं कि कहां पे क्या है। तो हमने अपना जो मल्टीमीटर है कंटिन्यूटी पर लगा लिया है, जैसा आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है इसमें लाइन न्यूट्रल की सप्लाई कौन सी है, न्यूट्रल कौन सा है, लाइन की सप्लाई कौन सी है। तो हम कैसे चेक करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल चेक करते हैं। तो इसमें न्यूट्रल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नीला वायर लगा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है नीला वायर लगा हुआ है ना। तो ये हमारी न्यूट्रल की है, यानी कि इन 1 लिखा है। तो ये हमारी न्यूट्रल की सप्लाई है। और अब हमको लाइन की सप्लाई चेक करनी है। तो हम एक प्रोब को कंटिन्यूटी पे दिखाते हैं। तो एक मैं फ्यूज पे रखूँगा और दूसरी इस ट्रेस पर रखूंगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमारी लाइन की सप्लाई है दोस्तों और ये हमारी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई है। तो अब लाइन न्यूट्रल की सप्लाई कैसे जाती है वो भी मैं कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी आपको दे दूं, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हमारी सप्लाई ये आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है, जो आपको देखा यहाँ पे AC वोल्ट मिलेंगे और DC वोल्ट पास करेगा। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है। तो कैपेसिटर पे भी वोल्टेज मिलेंगे। फिर यहाँ पे एक SMP ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो हमारे वोल्टेज को 12 वोल्ट पास करेगा। तो 12 वोल्ट जब पास करेगा तो वहाँ पे एक 7805 की जो रेगुलेटर ऐसी हमारी लगाई गई है, तो वो क्या करेगा, 5 वोल्ट आउट करेगा। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम थी इसका ये फ्यूज खराब था, वो मैंने चेंज कर दिया है। उसके साथ साथ कस्टमर का कहना है कि कंप्रेसर सप्लाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में एक हमारी यहाँ पे रिले लगी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली रिले ये भी हमारी ख़राब थी, तो वो भी मैंने चेंज कर दी है। तो अब मैं इसमें लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दूंगा और आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कितने वोल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी थी। अब मैं इसमें लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपको पता चलना चाहिए कि कितने वोल्ट कहाँ आते हैं। तो मैंने लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है, ये हमारी लाइन की सप्लाई हो गई है और ये हमारा न्यूट्रल हो गया है। दोस्तों मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करो तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया क्या है। तो आवाज़ सुनी होगी और ये हमारी पीसीबी ऑन हो गई है, ये पीसीबी हमारी ऑन हो गई है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये पीसीबी ऑन हो गई है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि हमें कितने कहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। बोर्ड को थोड़ा पलट लेंगे हम, जैसे कि आपको आसान तरीके से पता चल जाए। तो सबसे पहले हमको वोल्टेज कहाँ चेक करने हैं, तो मल्टीमीटर को सेट करते हैं हम वोल्टेज पे और AC पे चेक करते हैं। तो हम आपको वोल्टेज पहले चेक कराते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कॉइल लगी होती है, तो सबसे पहले हम कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे हमें मिल रहे या नहीं मिल रहे। डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर भी चेक करते हैं। तो यहाँ हमको 244 वोल्ट मिल रहे हैं, जैसा आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा 244 वोल्ट। तो यहाँ से फिर ये वोल्टेज जो है ब्रिज रेक्टिफायर में डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम हमको डीसी में भी चेक करा देते हैं। तो यहाँ हमको 335 वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा 335 वोल्ट मिल रहे हैं। इसमें लुक किट लगा हुआ है इसलिए थोड़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि इसे थोड़ा जब भी आप करो तो चेक करो यहाँ पे। तो यहाँ 236 वोल्ट मिल रहे हैं। इतने ही वोल्टेज हमको यहाँ कैपेसिटर पे मिलेंगे। तो हम आपको कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। थोड़ा प्रॉपर टाइट लगाओ, क्योंकि जब लुक किट लगा होता है ना दोस्तों तो दिक्कत होती है मल्टीमीटर। तो दोस्तों इसमें जब हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो इसमें क्या क्या डैमेज होता है वो मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको ढूंढने में बहुत आसान तरीका मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब हमारा फ्यूज जाता है उसके साथ साथ यहाँ पे एक BDR लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? BDR, क्योंकि ये पैक है। किसी किसी PCB में ओपन दिखता है और किसी किसी में पैक होता है। तो सबसे पहले आप अगर शॉर्टिंग आ रही है सीरीज लैंप पे, जब चेक करोगे और आप लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दे रहे हो सीरीज पे, अगर आपका लैंप बल्ब जल रहा है तो आप क्या कुछ भी मत करना, सबसे पहले इसको चेंज कर देना। यहाँ पे एक BDR लगा होता है दोस्तों, उस BDR को चेंज कर दो, फ्यूज को चेंज कर दो। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारी ये IC लगी हुई है, ये IC भी फट जाती है कभी कभी, तो हमारी सप्लाई SMPS को पास नहीं करता है। जब SMPS को पास सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारे 12 वोल्ट नहीं बनेंगे। 12 वोल्ट सीधे हमारे आते हैं रेगुलेटर IC पे 7805 पे। ये क्या करता है, 12 वोल्ट इन होंगे, 5 वोल्ट आउट करेगा। तो जब ये IC आपकी फट जाएगी तो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, मैं नंबर बता देता हूं आपको। TNY 277, एक बार फिर दोबारा बोल रहा हूं, TNY 277 इस IC का नंबर है। तो अगर आपके पास IC नहीं है इस नंबर की, सेम नहीं मिल रहा है, तो 77 की जगह पे आप 78 लगा दो, 79 लगा दो, 90 लगा दो और 75 लगा दो, 76 लगा दो। यानी कि ये सेम कैटेगरी में काम करते हैं दोस्तों, सेम कैटेगरी में काम करती हैं। 75 से लेके आप 80 तक सेम नंबर लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको चेक करा दिया। अब हम आपको चेक कराते हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ा मेरा मल्टीमीटर के सेल वीक हो गए हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत कर रहा है दोस्तों। फिर भी हम आपको चेक कराना मुझे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ पे हमें ये IC पे 336 वोल्ट मिल रहे हैं। प्रॉप को मैंने उल्टा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज ही चेक कराने हैं आपको। तो दोस्तों जब हमारे IC पे यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं और SMPS पे, तो दोस्तों अब मैं जो तुमको चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये हमारा जो PCB में इसमें H6 का एरर दिखा रहा है। तो जो H6 का एरर है वो किस चीज़ का है वो भी हम आपको बताएंगे फाइंड करके, इसमें H6 का एरर क्यों आता है। अगर H6 का एरर आ रहा है आपकी PCB में तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे यहाँ पे मैंने अभी मोटर नहीं लगाई है। क्या मोटर नहीं लगाई है? तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ही मोटर है, एक मोटर हम हर PCB चेक कर लेते हैं उसी से, क्योंकि सारी मोटर नहीं खरीद सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि जैक चेंज करते हैं। अगर आपके पास मोटर ख़राब हो गई किसी कारणवश और आपके मोटर नहीं चल रही है, तो आप कैसे पता करोगे कि मोटर की सप्लाई कौन सी कहाँ है। तो हम आपको वो मोटर की सप्लाई बता देता हूँ। जैसे कि आप वीडियो को पूरा वॉच करोगे तभी दोस्तों समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है 3 UF का दोस्तों। कैपेसिटर जो लगा है हमारा 3 UF का, तो एक सप्लाई यहाँ पे जा रही है, एक कैपेसिटर की यहाँ जा रही है। फिर दूसरा क्या है कि एक जो कॉमन की सप्लाई जो है वो हमारी ये है, ये जो सप्लाई है दिख रही है, जो ट्रैक गया है वो इस IC से आ रही है, TNY
77 जो आईसी लगी है इससे हमारी जो आ रही है। इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसा मैं आपको दिखा दूं ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर से सप्लाई फिर मेरी सीधी यहाँ पे आती है, यहाँ से सीधी सप्लाई हमारी मोटर रन करती है। इस मोटर को चलाने के लिए एक हमारी आईसी लगी हुई है इसके अंदर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर मोटर नहीं चल रही है तो आप ये आईसी जो इसके अंदर लगी है वो भी चेंज कर दो तो भी आपकी मोटर रन हो जाएगी। तो जो बेसिक नॉलेज जानकारी है वो मैं प्रॉपर तरीके से आपको दे रहा हूं। आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मैं इधर उधर नहीं घुमाता हूं, सीधी सीधी बात बताता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, इस मल्टीमीटर को डीप कंटिन्यूटी पे ले गया। अब मुझे जो एक तो जैक हमारा ये लगा है मोटर का, एक जैक हमारा ये है। अब मुझे इसमें ये पता करना है मेरा ग्राउंड कौन सा, ग्राउंड का वायर कौन सा है। तो मैं एक कंटिन्यूटी ग्राउंड पे लूंगा और एक मैं यहाँ पे चेक करूंगा। तो यहाँ ये हमारा ग्राउंड नहीं है, फिर मैं बीच वाले पे रखता हूँ, ये भी ग्राउंड नहीं है। इसके बाद तो ये मेरा क्या है, ग्राउंड है। एक वायर जो है इसका यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, तो ये हमारा ग्राउंड है। यानी कि ये पॉइंट जो लास्ट वाला है ये हमारा मोटर का जो छोटा वाला जैक लगा होता है वो उसको ग्राउंड है। क्योंकि इसमें मोटर में क्या होता है दोस्तों, सिंबल बना होता है। जैसा मैं आपको दिखा दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ग्राउंड कौन सा है। तो मेरा एक तो जो ये वाला है ये बड़ा वाला जैक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला जैक है। दूसरा मेरा यहाँ पे जो छोटे जो 3 वायर हैं वो हमारे ये वाले हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा होता है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है BCC ग्राउंड बी आउट। तो BCC का मतलब है कि यहाँ वोल्टेज मिलेंगे हमारे, ग्राउंड का मतलब है ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड का वायर जो इसमें दिया गया है और बी आउट का मतलब है ग्रे। तो इसमें 3 ही कलर के वायर दिए गए हैं। मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जैक हमारा छोटा वाला है, इसी जैक की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा जैक। तो आपको कैसे पता करना है कि इसमें ग्राउंड कौन सा है, तो ग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया है, ऐसे आपको ढूंढना है। तो एक हमने क्या किया, इस पे ड्रॉप रखी, एक ड्रॉप इस पे रखी, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ग्राउंड है। अब मुझे एक वायर और ढूंढना है, तीसरा तो अपने आप मिल जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, इसका बी आउट ढूंढना है या फिर जहां पे 5 वोल्ट की सप्लाई आपकी आएगी दोस्तों, 5 वोल्ट की सप्लाई जो आएगी हमारी, वो यहाँ पर जा नहीं रही है। तो ये क्या है, हमारा बी आउट है। 78 जो 5 आईसी लगी है दोस्तों, उन्हीं दोनों टर्मिनल पर अब तीसरा तो हमें मिल ही जाएगा कि हमारा यहाँ पे लगेगा। तो ये कुछ मैंने बेसिक नॉलेज जानकारी आपको दी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिससे आप पीसीबी रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे। जितने भी मेरे नए टेक्नीशियन भाई इस काम को सीखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें बताया क्या है। तो दोस्तों अब इसमें मैं मोटर की सप्लाई देने जा रहा हूँ। मोटर मैं तुमको चेक करा दूँ इसमें हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी इसमें S6 का जो एरर आ रहा था वो मोटर का आ रहा था। अब मैं इसमें मोटर की सप्लाई देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मैंने ये लगा दिया मोटर का जैक, और ये हमने इसमें ये लगा दिया ये। तो दोस्तों अब इसको मोटर को मैं रख लेता हूँ साइड पे। हमारी मोटर चल रही है कि नहीं, वो हम आपको प्रॉपर तरीके से इसलिए सिखा रहे हैं, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो भी हम बताते हैं प्रॉपर जानकारी देते हैं, जिससे कि आपको पीसीबी का काम सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा वॉच करो, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसमें दे दी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दोस्तों। ये मेरा 16 टेम्परेचर आ गया। कुछ ही देर में हमारी मोटर रन करेगी, आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं। देखो ये हमारी मोटर चल गई है दोस्तों, हमारी मोटर रन करेगी। कुछ ही देर बाद ये सप्लाई कंप्रेसर को छोड़ देगी।
तो कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सप्लाई हमारी आती है या नहीं आती है। तो मैं क्या करता हूँ, AC वोल्टेज पे से मल्टीमीटर को ले जाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया है और एक लगा दूंगा न्यूट्रल के बार पे। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मैंने लाइन न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है, AC पे ले जाता हूँ। तो यहाँ अभी हमें कोई वोल्ट नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, मोटर हमारी चल रही है, कोई नहीं। अब कुछ देर थोड़ा वेट करते हैं, तब तक वीडियो में बने रहो दोस्तों। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। श्री खाटू श्याम PCB में आपका स्वागत है दोस्तों। कुछ ही देर में सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो कस्टमर का कहना था कि कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं दे रहा है, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ सबसे पहले हमने रिले चेंज की है। तो ये रिले हमने चेंज कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ही देर में हमारी कंप्रेसर को सप्लाई आने वाली है। मैं लाइव इसलिए आपको बता रहा हूँ करके, जैसा कि आपको ये महसूस ना हो कि मैंने कुछ गलत बताया है। तो दोस्तों हमारी कंप्रेसर को सप्लाई देखो निकाल दी है रिले ने, 244 वोल्ट आउट कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिस भी बेसिक कार्ड का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के बना के आप YouTube पे अपलोड करूँगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप एक बार हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। श्री खाटू श्याम PCB रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड लक।